नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं समान हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिससे अंतर्गत आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कारक के भेदों के बारे में अपनी मजेदार ट्रिक्स के साथ। और इस वीडियो के अंत में हम पिछले कुछ वर्षों में कारक से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसकी हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपरली नोट करते हुए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो कारक के पढ़ने के पहले हमको यह जानना इंपॉर्टेंट है कि कारक होता क्या है। तो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ बताया जाए? क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कल्पना गाना गाती है, तो यहां पे कल्पना क्या हो गया दोस्तों? कारक हो गया, क्योंकि कारक शब्द का अर्थ ही होता है दोस्तों क्रिया करने वाला। बात करें अगर विभक्ति की, तो विभक्ति क्या होता है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहां पे जो ने है, ने क्या हुआ दोस्तों? ने आपका विभक्ति हुआ। इसके अलावा दोस्तों कारक के 8 भेद हुआ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, संबोधन, करण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध और अपादान है। इन सभी की विभक्ति चिन्हों की अगर बात करें तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण का से या के द्वारा है, संप्रदान का दोस्तों के लिए या फिर को है, अपादान का से है। मतलब से कौन सा? अलगाव के सेंस में, यानी कि अलग होने के सेंस में निकलता है इसका अर्थ। वही नेक्स्ट संबंध कारक की जो विभक्ति है दोस्तों, ये संबंध बताया करती है, रिलेशन बताती है। और इसकी जो विभक्ति होगी वो का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हुआ करता है। और अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है वो है में, पर, पे। और संबोधन कारक में जो विभक्ति होती है वो है हे, अरे, अरी। अब इन सभी जो विभक्तियों की जो कारक हैं और इन सभी कारकों के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से जानेंगे, जिनमें सबसे पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहते हैं। क्या करने वाला? क्रिया को करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। और इसकी विभक्ति ने है। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वाक्य में वर्तमान काल, भविष्य काल या क्रिया कर्मक हो, वहां पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कहां पे होगा? केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही हुआ करता है। जैसे उदाहरण आप ले लो, राम ने पत्र लिखा, पक्षी आसमान में उड़ता है, सरिता गाना गाती है, कृष्ण नाचता है। तो जैसे यहां पे क्या है, देखिए पत्र लिखा है, मतलब कि ये क्या हो गया? ये पास्ट की बात कर रहा है, भूत की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या विभक्ति इस्तेमाल की? ने विभक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जहां पे दोस्तों ये आपका भूत काल नहीं हुआ करता है, वहां पे क्या करते हैं? ने विभक्ति का यानी कि कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं किया करते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। और को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मतलब लिविंग बीइंग होगा तो को का प्रयोग होगा, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग होगा तो को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम भी क्या है दोस्तों? आपका लिविंग थे, और रावण भी क्या आपका लिविंग है। तो इसीलिए यहां पे हमने क्या किया? को विभक्ति का प्रयोग किया। राम ने रावण को मारा। लेकिन अगर हम बोले अशोक दूध पीता है, तो यहां पे दूध क्या है दोस्तों? निर्जीव है। और मैंने बताया कि जहां पे निर्जीव होगा वहां पे क्या होगा? को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वैसे ही बालक ने कुत्ते को मारा, तो बालक यहां पे क्या है दोस्तों? सजीव है। कुत्ता क्या है दोस्तों? यहां भी कुत्ता भी सजीव है। तो जहां पे दोस्तों सजीव होगा वहां पे को का प्रयोग होगा, जैसे हमने यहां पे अभी पढ़ा। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, सीता फल खाती है, तो सीता क्या है? सजीव है, लेकिन फल क्या है? निर्जीव हुआ करता है, इसलिए यहां को का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे ही कवि कविता लिखता है, तो कवि क्या है? सजीव है, लेकिन कविता क्या है? निर्जीव है, इसलिए यहां पे भी को का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाएगा, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया करते हैं। देन तीसरा हमारा है करण कारक। करण कारक क्या होता है? जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे करण कारक बोलते हैं। और इसकी विभक्ति से है, मतलब कि किसी भी काम को करते समय जिन इंस्ट्रूमेंट्स का या जिन साधनों का प्रयोग करते हो उसके लिए आप से विभक्ति का प्रयोग करते हो। जैसे मनोज पेन से लिखता है। मनोज काम क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। किससे लिख रहा है? तो पेन से लिख रहा है। पेन यानी कि पेन यहां पे क्या हो गया? साधन हो गया। और जहां पे साधन का प्रयोग होगा वहां पे विभक्ति क्या लग जाएगी? से लग जाएगी। वैसे ही देखिए राधा चाकू से सब्जी काटती है, तो यहां पे दोस्तों जो से होगा से करण कारक हो जाएगा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा। इंस्ट्रूमेंट क्या है?
प्रयोग जो साधन है वो क्या है, बाण है, तो यहाँ पे से क्या हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया। उसे लाठी से मारा तो यहाँ पे भी से क्या हो गया, करण कारक हो गया। देन हमारा नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। क्या है, देना। जब कर्ता दूसरों के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और उसकी विभक्ति के लिए है। क्या है, के लिए है। और को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य में दो कर्म होते हैं वहां किया जाता है, अर्थात देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग होता है। समझिएगा ध्यान से कि इसकी जो विभक्ति है वो वो क्या है, के लिए है। और कभी कभी हम को विभक्ति का भी प्रयोग किया करते हैं, लेकिन को विभक्ति का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में दो कर्म हो, मतलब कि जहां का अर्थ क्या हो, देने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, वहां पे को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आलोक मां के लिए दवा लाया, ठीक है, किसके लिए दवा ला रहा है, आलोक मां के लिए दवा ला रहा है। तो मतलब यहां पे क्या कर रहा है दोस्तों, जो कर्ता है वो दूसरे के लिए क्रिया कर रहा है। कर्ता कौन हो गया, आलोक हो गया, और दूसरा कौन है, मां हो गई। तो कर्ता क्या है, दूसरे के लिए क्रिया कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे हमने क्या लगाया, के लिए विभक्ति का हमने प्रयोग किया। वही हम देखो दूसरा एग्जाम्पल, कविता ने सविता को पुस्तक दी। क्या आप देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, को विभक्ति का प्रयोग कब होता है, जब दो वाक्य में दो कर्म हो, या फिर जहां क्या हो, देने का अर्थ हो। देने का अर्थ हो तो वहां को विभक्ति प्रयोग किया। तो यहां पे क्या है दोस्तों, देने का अर्थ है। किसका अर्थ है, देने का अर्थ है। और क्या देने का है, कविता दे रही है, किसको दे रही, सविता को दे रही है। क्या दे रही है, पुस्तक दे रही है। तो यहां देने का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, को विभक्ति का प्रयोग किया। वैसे ही भिखारी को भिक्षा दो, घर के लिए सामान लाओ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, कमेंट्स करते हुए चलिएगा, और सभी तक शेयर करते हुए चलिएगा। देन हमारा नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है उसे अपादान कारक बोलते हैं। मतलब कि जहां अलगाव का अर्थ हो वहां पे अपादान कारक होगा, और इसकी विभक्ति क्या है, से होगा। से किस भाव में होगा, किस सेंस में होगा, से तो अलग होने के सेंस में से होगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब यहां पे गंगा क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है, अलगाव का सेंस हो रहा है, इसीलिए से का प्रयोग किया गया। पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब यहां पे पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग होने का काम कर रहा है, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, से लगाया। ठीक है, वैसे ही देखो बालक घर से स्कूल जाते हैं, लोग गांव से शहर जाते हैं, तो ये सब क्या है दोस्तों, अपादान कारक कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपादान कारक के निम्न कारण और भी है, तो वो जो निम्न कारण है उनको भी हम आइए एक नजर देखते हैं। पहला कारण है जहां तुलना का भाव होता है उसमें अपादान कारक होता है। क्या, जहां कंपैरिजन हो रहा हो, जैसे अशोक रमेश से अच्छा है, तो यहां तुलना किया जा रहा है, तो यहां पे से क्या हो गया दोस्तों, अपादान कारक हो गया। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मत देखो कि जहां डर या भय का भाव हो उसमें अपादान कारक होता है। किसका हो, जहां पे डर या फिर भय का भाव हुआ करता है वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे बालक शेर से डरता है, तो यहां डर का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पे से क्या हो गया, अपादान हो गया। तीसरा क्या होता है, जहां लज्जा का भाव होता है उसमें अपादान कारक होता है। लज्जा यानी शर्म का हो, मतलब कि जैसे बालक मेहमानों से शर्माते हैं, तो यहां शर्माने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए से यहां पे क्या हो गया, अपादान कारक हो जाया करता है। नेक्स्ट आपका जो कारण होता है वो क्या है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें अपादान कारक हुआ करता है। जैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं, तो यहां पे से क्या हो रहा है, ज्ञान प्राप्त करने का भाव दे रहा है, इसलिए क्या होगा, यहां पे भी से अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जहां कार्य प्रारंभ किया जाता है वहां अपादान कारक होता है। जहां कार्य प्रारंभ किया जाए, जैसे क्या है, कल से तुम्हारी परीक्षा है, तो क्या हो रहा है, परीक्षा का कार्य कल से प्रारंभ होगा, तो यहां पे से क्या हो गया दोस्तों, आपका अपादान कारक हो जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट कारक कहलाता है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के। ठीक है, जैसे क्या है इसके बारे में जाने तो जब संज्ञा व सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए उसे संबंध कारक बोलते हैं। मतलब क्या हो, संज्ञा, एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्या किया जा रहा है, दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ बताया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संबंध कारक बोलेंगे। जैसे सोहन मोहन का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध बताने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, का विभक्ति का प्रयोग किया, और का विभक्ति क्या हुआ, आपका संबंध कारक हो गया। जैसे क्या, मेरी कॉपी कहाँ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरी का प्रयोग किया गया, यानी कि मेरी कॉपी किससे संबंधित है, मुझसे संबंधित है, तो संबंध कारक यहाँ पे भी मेरी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका संबंध कारक हो जाएगा। देन नेक्स्ट होगा अधिकरण वाचक। अधिकरण वाचक में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह में, पर, पे। ठीक है ना, मतलब कि जहां क्रिया अपना आधार प्रकट करती है, मतलब कि जो अपना स्थान बताती है उसे अधिकरण कारक बोलते हैं, मतलब जो स्थान बताने का काम करते हैं। जैसे
पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी कहाँ पे बैठे हैं दोस्तों? पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? स्थान बता रहा है, और जहाँ स्थान बताने का भाव प्रकट होता है वो क्या होता है? अधिकरण कारक हुआ करता है। वैसे ही देखो मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर पुस्तक रखी है? मेज पर रखी है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, इसलिए पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सरिता गाड़ी में बैठी है। कहाँ बैठी है? गाड़ी में बैठी है। तो में क्या है दोस्तों? स्थान बताने का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ये में क्या हो गया? अधिकरण कारक हो जाया करता है। देन कारक का आखिरी बोध है ये संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे अरे अजी। क्या है? हे अरे अजी। इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी को बुलाया जाता है या फिर पुकारा जाता है। जब बुलाया जाए या पुकारा जाए वहां पे क्या होता है? संबोधन कारक होता है। जैसे हम बोले अरे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पे जो अरे हमने लगाया, ये क्या लगाया? मोहन को बुलाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया, इसीलिए क्या हुआ? अरे क्या हो गया दोस्तों? आपका संबोधन कारक हो जाया करता है। जैसे बोलूं मैं हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो यहाँ पे हे क्या हो गया दोस्तों? भगवान को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे संबोधन कारक हो गया। वैसे ही बोला अजी सुनते हो, तो अजी यहाँ पे मैंने बोला, तो अजी क्या है? अजी आपका संबोधन कारक है, क्योंकि बुलाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं अब दोस्तों ये सभी वेदों को और कारक को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे? पिछले कुछ वर्षों में कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब उन सभी को हम आइए एक बार हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा एसएससी क्लर्क भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। पूछा गया निम्न में से सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य है। तो अपादान से का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है ये। अधिकरण क्या करता है? में पर का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्म क्या करता है? कर्म प्रयोग नहीं, इसका ने का विभक्ति नहीं देता है। कर्ता ने कर्म को, याद करो मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को, अगर यहाँ पे कर्म जगह को, ने की जगह को लगा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे को ना लग करके ने लगा है, तो ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कौन सा कारक है? ये भी आपका दोस्तों हरियाणा एसएससी क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है कि जो लड़का पत्थर फेंक रहा है, ये पत्थर फेंकने का काम हो रहा है, मतलब कि कर्म किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो बच्चे का दूध पिलाने का काम हो रहा है दोस्तों, तो मतलब क्या है? संप्रदान कारक हो गया। अभी मैंने थोड़ा देर आपको पहले बताया संप्रदान कारक के बारे में। देन नेक्स्ट हमारा वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें संप्रदान कारक हुआ करता है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए काम कर रहा हो, वहां संप्रदान कारक हुआ करता है, या फिर कोई संज्ञा सर्वनाम दूसरे के लिए काम कर रहा हो, वो भी क्या होता है? संप्रदान कारक हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा जा रहा है, तो अपादान कारक में क्या होगा दोस्तों? अलगाव की बात करता है। अलगाव में क्या हो रहा है? यहाँ पे से जो शब्द होगा, से क्या कर रहा है? पृथकता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि अलगाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है? आप खुद ही समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। ठीक है ना? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका डी हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अतिथि के लिए चाय लाओ, किसके लिए? अतिथि के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है? अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो जहां पे आपके लिए के लिए लग गया, आप समझ जाते हैं के लिए संप्रदान कारक बनाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ पे होता है? साधन के अर्थ पे प्रयोग तो होता है करण कारक। मतलब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो कर्म किया जाता है, कर्म जब किसी साधन के माध्यम से, किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के माध्यम से किया जाता है, वहां पे करण कारक हुआ करता है। जैसे क्या होता है? चाकू से फल काटो, ठीक है ना? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंजिका की तुलिका से चित्र बनाया। क्या लिखा? कंजिका ने तुलिका से चित्र बनाया। इस वाक्य में कौन से दो कारक हैं? तो इस वाक्य में दो कारक कौन से? कर्ता करण कारक हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कामनी घर से भाग गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अपादान कारक है, क्योंकि कामनी क्या हुई? घर से अलग हुई है, अलगाव का सेंस बता रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपादान आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कहाँ बैठे? पलंग पर, यानी स्थान बताने का काम किया जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ स्थान बताने का काम हो वो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपादान कारक युक्त वाक्य है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। महेंद्र पेड़ पर चढ़ रहा है, तो यहाँ स्थान बताया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है माँ बच्चे को केला दे रही है, तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह बिल्कुल नहीं, अपादान में नहीं होता है। रहीम घर से बाजार आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अलगाव का सेंस निकल रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो दोस्तों जब रमेश क्या हो रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब जयपुर से अलग हो रहा है, यानी कि अपादान कारक हो जाएगा। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है। पूजा को का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो जहां भी क्या होता है याद करो, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या को का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये आम उसके लिए है, किसके लिए, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो रेखांकित अंश क्या है, एक क्या है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एक अन्य पुरुष एक वचन संप्रदाय या संप्रदान हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम कलम से लिखता है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है। तो कर्ता के अतिरिक्त दोस्तों इसमें करण कारक भी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप सुबह डैश क्यों बैठे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन रहेगा से, आप सुबह से क्यों बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप डैश दिनचर्या क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप की दिनचर्या क्या है, क्या है आपकी दिनचर्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली का न्यूज़पेपर मिलेगा। उसके अलावा डेली के करंट अफेयर वहां भेजे जाते हैं, अपकमिंग वैकेंसीज डिटेल दी जाती है। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, GK GS के बहुत सारे क्वेश्चन और क्विज कराए जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। दोनों जगह जुड़िए हमारे साथ, जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए, अपने तैयारियों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाइए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।